मिट्टी की खुशबू और एक छोटे सपने की शुरुआत कहानी। सुबह की कोमल धूप जब बरौलीपुर गांव की गलियों में उतरती तो मिट्टी की महक के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में चूल्हे का धुआं उठता। यहीं रहता था रमेश, उम्र करीब 30 साल। न ज्यादा पढ़ा लिखा न बहुत कमाया हुआ आदमी, लेकिन उसका दिल सच्चाई से भरा था। उसकी माँ कमला देवी वर्षों से बीमार रहती थी और छोटी बहन प्रीति स्कूल जाती थी। घर का खर्च चलता था रमेश की एक छोटी सी बिरयानी ठेले से। उसके पिता गोपाल कभी लखनऊ में बावर्ची हुआ करते थे। उन्होंने ही रमेश को सिखाया था, बेटा, बिरयानी सिर्फ चावल, मसाला और मांस से नहीं बनती, इसमें ईमानदारी का तड़का लगाना पड़ता है। जब पिता की मृत्यु हुई, रमेश ने अपनी माँ और बहन की जिम्मेदारी उठा ली। हर सुबह वह चूल्हे पर बिरयानी बनाता, लकड़ी के धुएं में मसालों की खुशबू घुल जाती। गांव के लोग कहते, अरे रमेश की बिरयानी में तो आत्मा बसती है। रोजाना 100-200 रुपए ही कमाता, पर एक बात पक्की थी, रमेश कभी झूठ नहीं बोलता था। एक बार दुकानदार ने कहा, रमेश, बोल दे कि बिरयानी में देसी घी डाला है, ज्यादा दाम मिल जाएगा। रमेश मुस्कुराया और बोला, भैया, घी अगर सस्ता है तो स्वाद सच्चा कैसे रहेगा? झूठ से कमाई टिकती नहीं। एक दिन गांव में मेले का ऐलान हुआ। आसपास के गांवों के लोग खाने पीने के स्टॉल लगाने वाले थे। कमला देवी ने कहा, बेटा, अगर तू वहाँ बिरयानी बेच ले तो शहर के लोग भी तेरे हाथ का स्वाद पहचान लेंगे। रमेश ने थोड़ी हिम्मत जुटाई, 2-4 किलो चावल उधार लिया, ठेले को धो पोंछ कर तैयार किया। मेले वाले दिन रमेश ने नई नीली कमीज पहनी, माँ के हाथ से आशीर्वाद लिया और ठेले पर बिरयानी का देग चढ़ा दी। जैसे जैसे बिरयानी पकती, उसकी खुशबू पूरे मेले में फैल जाती। लोग भीड़ लगाकर कहने लगे, वाह भाई, क्या स्वाद है! ऐसा स्वाद तो शहर में भी नहीं मिलता। भीड़ में एक आदमी खड़ा सब देख रहा था, मधुकर सेठ, जो लखनऊ में सेठ बिरयानी कॉर्नर चलाता था। उसने रमेश से कहा, लड़के, तेरे हाथ में हुनर है, मेरे होटल में काम करेगा, 8,000 दूंगा। रमेश का मन डोल गया। माँ का इलाज, बहन की पढ़ाई, सबका हल नजर आने लगा। लेकिन उसने साफ कहा, सेठ जी, मैं मेहनत कर लूंगा, पर मिलावट नहीं करूंगा। मधुकर सेठ हंसकर बोला, अरे भाई, जमाना ईमान से नहीं चालाकी से चलता है, पर चलो तू आजमा ले। रमेश अब लखनऊ आ गया था। पहली बार इतने बड़े शहर की गलियों में उसने कदम रखा। होटल सेठ बिरयानी कॉर्नर में उसने काम शुरू किया। शुरुआत में सब कठिन था, तेज आंच, भीड़ और मालिक की सख्ती। लेकिन रमेश की मेहनत और ईमानदारी ने सबका दिल जीत लिया। ग्राहक कहते, अब की बार की बिरयानी में तो गांव की आत्मा है भाई। बिक्री बढ़ने लगी, होटल का नाम फैल गया। पर एक दिन रमेश ने देखा, सेठ सस्ता नकली घी और रंग बिरयानी में मिलवा रहा था। उसने कहा, सेठ जी, इससे स्वाद तो बिगड़ेगा और लोगों का भरोसा भी जाएगा। सेठ चिढ़कर बोला, रमेश, तू बावर्ची है, उपदेशक नहीं। लागत घटाने से ही मुनाफा बढ़ता है। रमेश चुप रहा कुछ देर, फिर एप्रन उतार कर बोला, सेठ जी, मुनाफे से बड़ी चीज भरोसा है। मैं झूठ के धंधे में नहीं रह सकता। और वो होटल छोड़कर बाहर निकल आया। जेब में सिर्फ 50 रुपये, दिल में आत्मसम्मान की आग। अब लखनऊ की सड़कों पर रमेश का कोई ठिकाना नहीं था। वो नदी किनारे बैठकर सोचता, क्या ईमानदारी हमेशा हार जाती है? फिर उसे माँ की बात याद आई, बेटा, मेहनत देर से सही पर खाली नहीं जाती। दूसरे दिन उसने पुराना ठेला खरीदा, लकड़ी का चूल्हा और कुछ चावल। रात भर मेहनत कर उसने बिरयानी बनाई और सुबह चौक बाजार के कोने पर बैठ गया। पहले दिन सिर्फ 2 प्लेट बिकी, दूसरे दिन 5, तीसरे दिन 15। धीरे धीरे लोग कहने लगे, अरे, चौक वाले रमेश की बिरयानी खाई है क्या? सच्ची खुशबू, सच्चा स्वाद।
कई लोग उसे ज्यादा दाम देने की कोशिश करते, पर रमेश कहता, भैया जितना दाम है उतना ही दो, सच्चाई बिकाऊ नहीं है। उसकी ईमानदारी की चर्चा फैलने लगी। यहाँ तक कि एक दिन शहर के मेयर ने भी उसकी बिरयानी खाई और कहा, रमेश, तेरी बिरयानी में सिर्फ स्वाद नहीं, आत्मा है। मेयर ने उसे एक छोटा दुकान का लाइसेंस दिलवा दिया। अब रमेश का ठेला एक छोटे ढाबे में बदल चुका था। रमेश ईमानदार बिरयानी हाउस, लखनऊ का वो चौक अब रमेश के नाम से जाना जाने लगा था। रमेश ईमानदार बिरयानी हाउस की खुशबू अब सिर्फ चौक तक नहीं, आसपास की गलियों, कॉलेजों और ऑफिसों तक पहुंच चुकी थी। सुबह सुबह लोग कतार लगाते, भैया एक प्लेट रमेश वाली बिरयानी दे दो। भैया थोड़ा प्याज ज्यादा डालना, वही स्वाद चाहिए। रमेश अब थोड़ा बेहतर जीवन जी रहा था। माँ का इलाज नियमित चल रहा था। प्रीति कॉलेज जाने लगी थी। घर में पहली बार पंखा, एक रेडियो और नए बर्तन आए। पर जैसे ही ईमानदारी ने उसे ऊंचाई दी, लालच की परछाई फिर उसके जीवन में लौट आई। एक दिन होटल मालिक मधुकर सेठ खुद उसके ढाबे पर आया। वो वही व्यक्ति था जिसने कभी उसे होटल से निकाल दिया था। सेठ ने हंसते हुए कहा, अरे रमेश, अब तो तू लखनऊ में नाम कमा चुका है। चल अब साथ काम करते हैं। मेरा नया होटल खुल रहा है, तुझे पार्टनर बना दूंगा। रमेश ने सिर उठाया और कहा, पार्टनर? पर उसमें ईमानदारी भी होगी क्या? सेठ मुस्कुराया। भाई, व्यापार में थोड़ा झुकना पड़ता है। सच्चाई अच्छी चीज है, पर उससे पेट नहीं भरता। रमेश ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, सेठ जी, पेट तो भर जाता है, मगर ज़मीर अगर खाली हो गया तो जिंदगी का स्वाद चला जाता है। सेठ झेंप गया और चला गया। रमेश ने महसूस किया कि दुनिया अब भी वही है, बस उसके सोचने का तरीका बदल गया है। कुछ महीनों बाद अचानक शहर में एक नया होटल खुला, सेठ स्पेशल बिरयानी हाउस, जिसके बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, ईमानदार बिरयानी, वही पुराना स्वाद। ये देखकर रमेश का दिल टूट गया। उसने किसी को धोखा नहीं दिया था, पर उसका नाम, उसका वाक्य सब किसी ने चुरा लिया था। कई ग्राहक अब उस नए होटल की ओर जाने लगे। रमेश के ढाबे पर भीड़ घटने लगी। कभी कभी वो रात को अपने ढाबे के पास बैठा सोचता, क्या मैं हार गया हूँ? माँ कमला देवी ने उसका सिर सहलाया। बेटा, जो दूसरों का नाम चुराता है वो स्वाद नहीं बना सकता। तू बस अपने काम में सच्चा रह, समय खुद फैसला करेगा। कुछ हफ्तों बाद शहर में एक फूड इंस्पेक्शन हुआ। सरकारी टीम ने तमाम होटलों का निरीक्षण किया और सेठ स्पेशल बिरयानी हाउस में मिलावट पकड़ी गई। नकली घी, सस्ता रंग और एक्सपायर्ड मसाले। शहर के अखबारों में अगले दिन खबर छपी, सेठ बिरयानी हाउस में मिलावट, ग्राहकों को झूठे नाम से धोखा दिया गया। दूसरी ओर उसी अखबार के कोने में एक छोटी सी लाइन थी, ईमानदार रमेश की बिरयानी, शुद्धता का स्वाद। लोगों का भरोसा फिर लौट आया। रमेश के ढाबे पर अब पहले से दुगनी भीड़ लगने लगी। उसका नाम पूरे शहर में गूंज गया, ईमानदारी का स्वाद, रमेश की बिरयानी। कई साल बीत गए। रमेश अब बड़ा आदमी नहीं, सम्मानित आदमी बन चुका था। उसके पास अब एक छोटी सी चेन थी, 3 ढाबे, 10 कर्मचारी और सैकड़ों ग्राहकों का प्यार। माँ की तबीयत अब ठीक थी। प्रीति की शादी एक शिक्षक से हो गई थी और रमेश ने अपने ढाबे के ऊपर एक छोटा सा बोर्ड लगवाया था, ईमान से बड़ी बिरयानी कोई नहीं। हर दिन वो अब भी खुद बिरयानी का स्वाद चखता था, न इसीलिए कि गलती न हो, बल्कि इसलिए कि हर चम्मच में उसे अपने संघर्ष की याद मिलती थी। एक बार एक पत्रकार ने उससे पूछा, रमेश जी, आपने कभी सोचा था कि आपकी ईमानदारी आपको इतना ऊपर ले जाएगी? रमेश मुस्कुराया और बोला, मैंने कभी ऊपर जाने की नहीं, बस झूठ से नीचे न गिरने की ठानी थी। फिर वो चूल्हे पर ढक्कन रखकर बोला, बिरयानी की खुशबू दूर तक जाती है, लेकिन सच्चाई की महक जिंदगी भर रहती है। सीख, सच्चाई में देर हो सकती है, लेकिन हार नहीं।
ईमानदारी की आंच पर पकाया गया हर सपना जरूर स्वाद देता है, कभी ना कभी।